माँ तो पेट से निकाल के नहीं फेंक देती, जाओ थिएटर करो जाके या जाओ मुजरा करो। मैं तो हर तरह के गानों पे परफॉर्म्स करती हूँ। आजकल लोग ज़्यादा पसंद यही करते हैं, गुजरा गुजरा वाले सॉन्ग। एक मुझे शौक था थिएटर में आने का, और जब भी मैं जाती हूँ पहले तो मेरी टांगे बहुत ज़्यादा कांपती है। मेरा नंबर लीक आउट हुआ है, उसने बहुत ही तंग किया है। वो तो यहाँ तक कि गाड़ी लेके मेरे घर तक जा रहे थे। ड्रामे के अंदर वो मुझे कॉल कर रहे होते थे, अब चलें आपका गाना हो गया। अब मैं निकल नहीं रही थी डर के मारे। कोई प्रमोटर नहीं छोड़ा, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं छोड़ा कि मैं इसको वहाँ से निकलवाऊँ। कहते ना, दिखता है तो बिकता है। अब वो बेचारे क्या दिखा सकते हैं, उनके पास कुछ है सिवाय जुगतों के। थिएटर के अच्छे बिजनेस के लिए गंदे इशारे करना और उस तरह का लिबास पहनना वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी जी बिल्कुल ज़रूरी हो अगर लड़कियां बाय में डांस करने लग गई ना तो कोई भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ खूबसूरत चेहरा रिदा जट्टी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि उनकी शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई और इस इंडस्ट्री में उन्हें परफॉर्म करते हुए कितना अरसा हो गया है। जो सीनियर्स थे उनका रवैया कैसा पाया और जो जूनियर थे उन्होंने किस तरह का ट्रीट किया। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ठीक ठाक। कितना अरसा हो गया शोबिज़ में आए? मुझे तकरीबन आई थिंक 2 माह हुए हैं, बस ज़्यादा देर नहीं हुई, इतने माह हुए हैं। 2 माह हुए। तो शोबिज़ में अमूमन ये होता है कि जो ओरिजिनल नेम होता है उसको छुपाया जाता है और एक शोबिज़ का नाम रखा जाता है। तो आपका भी ऐसे ही है, रिदा जट्टी शोबिज़ का नाम है और असल नाम कुछ और होगा? नहीं नहीं, मेरा आईडी कार्ड ही नेम रिदा जट्टी है और मेरा शोबिस का नेम भी यही है और रियल में भी है, मेरा नेम रिदा जट्टी ही है। ये बड़ा यूनिक किस्म का आईडी कार्ड होगा जिस पर जट्टी साथ लड़की के नाम के साथ लिखा होगा। जी जी बिल्कुल। कैसा पाया है इस शोबिज़ फील्ड को? बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डील करते हैं। कोई नया उभरता सितारा आता है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो और मतलब क्या कहते हैं, ग्रो करे अपनी परफॉर्मेंस में, बातों में, हर चीज़ में। कितना यहाँ पर जब आप आई हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में सबसे पहले किस थिएटर में परफॉर्म किया? शालीमार में। शालीमार में। और शुरू से अब तक 2 माह से इधर ही परफॉर्म कर रही हैं, दीगर भी शहरों में गई या ऑफर्स आई हैं आपको परफॉर्म करने की दूसरे थिएटर? जी जी बिल्कुल आई तो हैं, पर अभी तो फ़िलहाल इधर ही कर रही हूँ मैं। किस किस्म के गानों की सिलेक्शन को तरजीह देती हैं कि इस तरह के गानों पे परफॉर्म करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए? आई थिंक मैं तो हर तरह के गानों पे परफॉर्म्स करती हूँ। बाकी हर किसी की अपनी होती मर्ज़ी के, जो सा अच्छा सॉन्ग लगे उनको, उन्होंने उसी पे परफॉर्म्स करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपको ज़्यादा पंजाबी गानों पर परफॉर्म करके मज़ा आता है या उर्दू गानों पर या फिर भंगड़ा टाइप जो गाने होते हैं उन पर? मुझे ज़्यादा सराइकी गाने पसंद है, मैं बहुत शौक़ से वो सॉन्ग करती हूँ, मस्त हो के कि जिसको कहते हैं, ठीक है। पर आपको पता है इधर तो पंजाबी चलते हैं ज़्यादा या इंडियन चलते हैं, तो इसलिए। क्लैप लेने के लिए थिएटर की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो गुजरों वाले, जट्टों वाले इस तरह के गाने करें और उस पे ज़्यादा क्लैप आएगी, वरना लड़कियां जिस तरह आपने सराइकी गीत कहें तो बहुत कम सिलेक्शन करती हैं। जी जी बिल्कुल। आजकल लोग ज़्यादा पसंद यही करते हैं, गुजरा गुजरा वाले सॉन्ग। तो आई थिंक मैंने सॉन्ग भी यही किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है क्लैप बहुत अच्छी आई है, ऑडियंस का प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। ड्रामे में जुगते भी होती हैं तो आप भी जुगते करती हैं? जी जी थोड़ी बहुत तो कर ही लेती हूँ। मसलन आप मुझे कुछ जुगत करें। तेरा मुंह इंज वे है जमें पकाने च सिर फसिया होंदा है। क्या बात है। और जब परफॉर्म करने जाती हैं थिएटर पर कितना प्रेशर होता है कि आपके बाद जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने आएगा वो आपसे ज़्यादा क्लैप ना ले जाए, ये चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं? नहीं, ये नहीं चल रही होती, मैं सिर्फ अपने अल्लाह पे तवक्कल रखती हूँ। एक मुझे शौक था थिएटर में आने का, और जब भी मैं जाती हूँ पहले तो मेरी टांगे बहुत ज़्यादा कांपती, अभी तक डांस भी करने जाऊँ पहले दुआ करती हूँ, ये कहती हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, और हर किसी को अल्लाह, हम अगर किसी की तरफ देख के हिरस करेंगे ना कि उन्होंने बहुती मिल गई तो सानू घट मिल गई, और फिर जी साढ़े को होंदी वो भी उहदे कोल चली जाती है। लड़कियों में जेलसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है रिदा, स्पेशली अगर शोबिज़ इंडस्ट्री का जिक्र करें तो कोई लड़की ये नहीं चाहती कि दूसरी साथी अदाकारा उससे आगे बढ़े। आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा माजी में? जी बिल्कुल करना पड़ा। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मतलब मैंने उसको अपनी सिस्टर की तरह रखा हुआ था अपने साथ, तो मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने ना, वो ड्रामा कर रही थी बारी स्टूडियो में,
मैंने उसको कहा कि यार मुझे ड्रामा करवाओ। मेरे घर आई, मैंने अपनी फैमिली में बिठाया, तो मुझे कहती कि हाँ मैं तुम्हें करवा दूँगी। ये कह के वो मुझे चली गई। उसके बाद उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस रब अल्लाह ताला ने ऐसा वसीला, मेरी नीयत अच्छी थी कि रब ने मुझे सीधा शालीमार में, सही है। ठीक है, पहला पहला मेरा ड्रामा और वो भी शालीमार में, और एक बड़े कमर्शियल थिएटर में। जी बिल्कुल। और वो बहुत जेलस हुई थी। उसने मतलब कोई लड़की नहीं छोड़ी, कोई प्रमोटर नहीं छोड़ा, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं छोड़ा कि मैं इसको वहाँ से निकलवाऊँ और इसको नीचा दिखाऊँ। तो बस मैंने उसको फ़ोन करके ये ज़रूर कहा था कि इज़्ज़त रब की ज़ात देने वाली है, कोई किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता और ना किसी की इज़्ज़त छीन सकता है। कभी ऐसा सामना करना पड़ा है कि आपने ड्रेस तैयार करवाया हो हज़ारों रुपया लगा के और दूसरी अदाकारा आके कहे नहीं ये तो सेम रंग है, मैं तो आपको पहनने नहीं दूंगी, ये तो आपने सेम तरह का स्टाइल बनवा लिया, मैं तो करने नहीं दूंगी, ये तो गाना मैंने तैयार किया था, आप क्यों कर रही? हाँ, गाने का हुआ है, ये पिछले वीक में हुआ मेरे साथ कि मैंने एक गाना तैयार किया था, तो वो मेन एक्टर कर रही थी, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया है। और ड्रेस का भी इशू हुआ था, पर वो ये नहीं हुआ था कि इसने पहना, मैं वो ये हुआ था कि ये ड्रेस नहीं पहनेगी, ये अभी फर्स्ट है। फैंस भी अप्रोच करती हैं कि हमने आपके साथ डिनर करना है, बाहर घूमना फिरना है, सेल्फियाँ लेनी हैं, थोड़ा वक्त गुजारना है। जी ये हुआ है, ये कुछ दिनों पहले मेरा नंबर लीक आउट हुआ है। उसने बहुत ही तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। फिर मैंने नंबर डायरेक्टर को दिया है कि इधर अब हॉल से कोई मेरा नंबर लीक आउट कर रहा है, आप चेक करें। वो तो यहाँ तक कि गाड़ी लेके मेरे घर तक जा रहे थे, ठीक है, तो कह रहे थे कि एक दफ़ा खाना खा लें या हमारे साथ हैंडशेक कर लें। हैंडशेक कर लें या फिर खाना खा लें, बदले में आपको क्या ऑफ़र कर रहे थे? ऑफ़र तो फ़िलहाल उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिए थे। जैसे उनकी आवाज़ सुनती नंबर ब्लॉक कर इधर देती थी। कैसे पॉसिबल होता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास फ़नकार का अभी तक नंबर नहीं आता कि एक जो बाहर से ड्रामा देखने के लिए आता है उसके पास पहले नंबर पहुंच जाते हैं? कौन लोग होते हैं जो लीक करते हैं? ये हमें भी नहीं पता। मैं बहुत वॉइड हो गई थी, मैंने इनसे भी बात की आके, मुझे बहुत गुस्सा आया था। क्यों, हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, तो कोई डिस्टर्ब करे तो बहुत एक इंसान खुद परेशान होता है, ऊपर से कॉल कर करके कर ड्रामे के अंदर वो मुझे कॉल कर रहे होते थे, अब चलें आपका गाना हो गया। अब मैं निकल नहीं रही थी डर के मारे। फिर मैंने डायरेक्टर को बताया, मैंने बाकायदा नंबर उनको सेंड किया, मैंने कहा ये नंबर, तो उन्होंने शायद बात की है, तो शुक्र है तब से नहीं आ रही कोई कॉल। कभी ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है आपको? इससे नफ़रत है मुझे बहुत ज़्यादा, हकीकत में। हकीकत में ही मोहब्बत से नफ़रत, जी। उसकी क्या ख़ास वजह? कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है जो नफ़रत हो गई? बताने वाला नहीं है। हुआ है? जी, पर बताने वाला नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई? अभी तो फ़िलहाल नहीं। किस तरह का हम सफ़र चाहिए? जो कदम के साथ कदम मिला के चले, मतलब ये ना मुझे कहे कि तुम गलत हो, ये वो, बस मेरी तरफ देखे कि हम दोनों एक कश्ती में सवार हैं बस, और मैंने इसका साथ निभाना और साथ ही चलना है इसके। रिदा, जब अदाकाराएँ परफ़ॉर्म करने के लिए आती हैं तो बड़े-बड़े दावे करती हैं कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, फैमिली ड्रामा है, बस आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ। लेकिन जब उनकी परफ़ॉर्मेंस देखते हैं तो दूर-दूर तक फैमिली का लफ़्ज़ भी, फैमिली को लाना तो दूर, फैमिली का लफ़्ज़ भी साथ लाना इंसान गवारा नहीं करता। आप एग्री करेंगी इस बात से? तो क्या वजह पेश आती है कि वहाँ जाकर वो आपे से बाहर हो जाती हैं स्टेज? नहीं, आपे से बाहर नहीं होती। ये जो ऑडियंस बैठी होती है, ये उन्हीं की वजह से ऐसा करती है। एक्टर कोई शौक से नहीं करता। अगर हम ये ना करें तो कोई थिएटर भरा ना हो, हर थिएटर खाली हो, ठीक है। यानी कि थिएटर के अच्छे बिजनेस के लिए गंदे इशारे करना और उस तरह का लिबास पहनना वो बहुत ज़रूरी हो चुके हैं अब। जी जी बिल्कुल ज़रूरी हो अगर लड़कियां बाय में डांस करने लग गई ना, तो कोई भी नहीं आएगा। ये इस चीज़ का आपको भी पता है। अगर ये ना हो, ये सारा कुछ ना हो, तो ये होता है तो लोग आते हैं ना। बहुत से फ़नकार ऐसे हैं यहाँ पर जो अरसे से काम कर रहे हैं, सालों से मेल फ़नकार काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ 2, 4, 5, 10 ड्रामे करती हैं और करोड़पति बन जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? कौन सी ATM मशीन है, हमें भी बताएं ताकि हम भी अपने कार्ड कैश करवा सकें। ये तो पता है क्या बात है, ये तो लड़की देखो, कहते हैं ना, दिखता है तो बिकता है। अब वो बेचारे क्या दिखा सकते हैं, उनके पास कुछ है सिवाय जुगतों के अलावा उनके पास कुछ। और लड़की जो एंट्री वो लैदा करती है, जुगते वो लैदा करती है, बाद में ड्रेस चेंज करके डांस वो लैदा करती है। लड़कियां ऐसा क्या दिखाती हैं कि करोड़पति हो जाती हैं? एक तरफ आप कहती हैं कि नहीं, दूसरी तरफ आप कहती हैं करोड़पति हो जाती हैं। वो डांस दिखाती हैं, अपना हुनर दिखाती हैं लोगों को, और उससे वो करोड़पति हो जाती जी बिल्कुल। ये तो किस्मत की बात है ना,
ये नहीं है कि लड़के नहीं होते, होते हैं पर वैसे छूने का क्या बन जाते, छुपा लेते हैं। पर लड़कियों का दिख जाता है सबको कि हाय इधर थल्ले कार है, इधर थल्ले ये है वो है। और जो लड़के होते हैं बस वो जोड़ लेते हैं, संभाल लेते हैं। लड़कियाँ कहती है हम अगर फनकार बन गई, हम गाड़ी ना लेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, हम ये ड्रेस ना पहनेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, हम ऐसा मेकअप ना करेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। लड़के ये नहीं सोचते, वो कोई पुरानी सी शर्ट भी निकाल के पहन के आ सकते हैं, तो हम नहीं कर सकती ऐसा। क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में हमारे देखने वालों को और अपने चाहने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी फील्ड है। लोग बहुत गलत कमेंट्स करते हैं कि प्रोड्यूसर ऐसे हैं, डायरेक्टर ऐसे हैं, लड़कियाँ होती हैं। हर कोई शौक से नहीं करता, हर कोई अपनी घर की मजबूरी को ही करता है। कोई माँ तो पेट से निकाल के नहीं फेंक देती जाओ थिएटर करो जाके, या जाओ मुजरा करो, जाओ ये करो वो करो, लोगों की बातें सुनो। सबको इज्जत समझो, बस ये कहना चाहूँगी, इज्जत दें। जो भी जितनी भी डांसरें हैं सबको इज्जत दें आप। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने अदाकारा रिदा जट्टी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़े ही मीठे अंदाज में कड़वे जवाबात दिए हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को अदाकारा रिदा जट्टी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।